नमस्कार दोस्तों, बसपा के इस चक्रव्यूह में फंसेगा विपक्ष। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने कहा कि सभी पार्टियों में 50% नौजवानों को रखा जाएगा। इसके अलावा सर्व समाज की भागीदारी हो, इस बात का ध्यान दिया जाएगा। बसपा पूरी तरह से तैयार है सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए। जो बहन जी का फैसला है उसी पर हम लोग काम करेंगे। और निकाय चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर मुनकाद अली ने कहा कि जब निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार के माध्यम से यह ऐलान किया गया कि नगर निगम और उसके वार्ड का चुनाव ईवीएम के द्वारा किया जाएगा, तभी बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था कि यह भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बसपा निश्चित तौर पर आधे से ज़्यादा सीट जीत जाती। हमारी पार्टी को काफ़ी सीटों पर एक रणनीति के तहत कहीं बूथ कैप्चरिंग करके अलग अलग तरह से हराया गया है, फिर भी हमारी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको बता दें कि बसपा अकेले लड़ेंगी सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव। और बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक के बाद बरेली मंडल प्रभारी जाफर मलिक ने बताया कि बसपा आगरा, सहारनपुर समेत कई महापौर की सीटें जीत रही थी, लेकिन धांधली के तहत सीट हरा दी गई। यूपी में बसपा ने अच्छा परचम लहराया। निकाय चुनाव का वोट परसेंटेज देखिए, बसपा का बढ़ा है। कितना सीट जीती ये अलग बात है। बसपा का गठबंधन बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट और गरीब से हो चुका, इसीलिए बसपा अकेले दम पर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और युवा को 50% आरक्षण के तहत पार्टी में होंगे शामिल। कानपुर मंडल के प्रभारी बीपी अंबेडकर ने कहा कि हम लोगों को अपने मंडल में जाकर अपनी विधानसभा जिलों को मजबूत करने और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की तैयारी करनी है, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करना है, सबके बीच में जाकर काम करने के लिए कहा गया है। महिलाओं और युवाओं को 50% आरक्षण के तहत पार्टी से जोड़ने के लिए कहा गया है। पुराने कार्यकर्ता, युवा और महिलाओं को साथ लेकर काम करना है। गठबंधन का नहीं लिया कोई फैसला। वहीं बैठक के दौरान मायावती ने गठबंधन का नाम नहीं लिया, कोई भी फैसला इस पर नहीं किया। आपको बता दें कि कानपुर मंडल के जोन इंचार्ज अनिल पाल ने कहा कि हमें पुराने और नए कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके बीच समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा गया है। अभी तक गठबंधन का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह बहन जी का काम है कि अभी तक हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर तक के संगठन तैयार किए जाएंगे। जो संगठन के कमेटियां बनाई है उनको समीक्षा के बाद पुनर्गठित किया जाएगा। कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। बूथ कमेटी तैयार होने के बाद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जो लोग निष्क्रिय हैं उनको कमेटी से बाहर किया जाएगा। मायावती के द्वारा कही गई बातों में 50% महिलाओं और 50% युवाओं को रखने के लिए आपके क्या विचार हैं? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर